ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास खास किस्म की पावर्स थी। इसका नाम डोंगसू था। वो अपना ही गाना कंपोज किया हुआ जो उसने खुद बनाया था गुनगुनाता हुआ बस स्टेशन पर जा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। ये दरअसल लोगों को अगवा करके उनके जिस्म के हिस्सों को बेचा करते थे। वो डोंगसू को उठाकर एक डॉक्टर के पास ले आए थे, जहाँ पर वो डॉक्टर सर्जन उसके जिस्म के सभी हिस्सों को निकाल लेता है। डोंगसू तकरीबन मर चुका था, मगर हैरानी वाली बात ये थी फिर भी वो ये सब करता हुआ डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने उसकी दोनों आंखें निकालकर ट्रे में रख दी थी और खुद फोन पर बात करने चला जाता है। उधर ही हम देख पाते हैं डोंगसू के जिस्म से कुछ अजीब से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसका सारा जिस्म ठीक होने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि डोंगसू ने खुद ही अपनी आंख को उठाकर लगा लिया था। जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख को वहाँ पर ढूंढता है, डॉक्टर वहाँ पर गुंडों को बुला लेता है, जिससे अब डोंगसू वहाँ से भाग गया था। फिर कुछ दिन बाद उसी शहर में एक हादसा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत औरत की मूर्ति को किसी ने सड़क के बीचों बीच लाकर रख दिया था। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही सब उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं तो उस मूर्ति से खून टपक रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि वो कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि जीता जागता एक इंसान था जिसको मूर्ति बना दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर हर जगह पर फैल जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। इंस्पेक्टर बहुत देर तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसमें पी और एल नाम के दो सिंबल्स हैं। वहीं पर हम डोंगसू को देखते हैं, जिसने अब अपनी एक आंख पर पट्टी बांध ली थी और अपनी दुख भरी जिंदगी जी रहा था। एक रात बैठा हुआ जब वो अपने ही बनाए हुए गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगा था। जो आंख उसकी गायब थी, उसको अचानक से एस्ट्रोलॉजी नजर आती है, जिसमें वो बिल्कुल वही लफ्ज देखता है जो उस मूर्ति के जिस्म पर बना हुआ था। उसको और भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि डोंगसू की आंख किसी दूसरे आदमी के पास है। तभी डोंगसू ये सब देख पा रहा था जो वो आदमी कर रहा था। अगले दिन डोंगसू अपने काम पर जाता है, जो एक कबाड़ खाना था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसके दोस्त को बहुत मार रहे थे। डोंगसू अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, पर बेचारा खुद ही मार खा लेता है। उन्हीं में से एक आदमी डोंगसू को मारने के लिए चाकू निकालता है, पर डोंगसू उससे लड़ाई करता है और इसी उसमें बेचारे डोंगसू का कान कट जाता है, जो कि जमीन पर गिर गया था। ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, डोंगसू अपना कान उठाकर अपनी अजीब खास किस्म की पावर्स ताकत से अपने कान को जोड़ लेता है। उधर ही वो लोग भी अब डोंगसू को ढूंढ रहे थे जो जिस्म के हिस्से बेचा करते थे। उन्हें पता चल चुका था कि डोंगसू का जिस्म और उसका एक एक हिस्सा बहुत खास है, क्योंकि उसे जितना भी जख्मी कर लो, काट लो, वो खुद ही जुड़कर ठीक हो जाता है। और ऐसे जिस्म की मार्केट में लाखों करोड़ों में कीमत है। लड़ाई खत्म होने के बाद डोंगसू अपने घर जाता है, जहाँ बैठा वो अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर उसको गाने की लिरिक्स सही तरह से याद नहीं थी। वो दोबारा से सुनकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसको विजन, एक ख्याल आता है। उसको उसी आदमी का ख्याल आ रहा था जिसके पास डोंगसू की दूसरी आँख थी। वो भी बैठा उसी का गाना सुन रहा था। तभी डोंगसू की आँख में दर्द होने लगता है, जिसके बाद डोंगसू ये फैसला करता है कि वहीं पर तो बाना जाएगा जहाँ पर उसे ले जाया गया था और अपनी आँख को ढूंढ लेगा। मगर वो लोग उसको पहचान लेते हैं जो उसके पीछे पड़े थे। वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा था, पर तभी उधर ली नाम की लड़की आकर उसे बचा लेती है। ली कहती है, मैं जानती हूँ तुम डोंगसू ही हो ना। जिसके बाद वो उसकी टांग पर अपना चाकू निकाल कर एक कट मारती है और वो देखते ही देखते खुद ही ठीक हो जाता है। डोंगसू ली से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डोंगसू के ख्यालों में हमें एक किताब को दिखाया जाता है, जिसमें लोगों को मारकर उनका पुतला बनाने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिससे ये बात तो साफ थी कि डोंगसू की आंख जिस इंसान के पास थी, वो लोगों को मारकर उनका पुतला बनाकर उन्हें शहर में खड़ा कर देता था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसू का गाना सुनते अपने ऑफिस जा रही थी, क्योंकि वो गाना अब काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। वो जाकर देखती है तो शहर में एक और पुतला खड़ा था, जिसका अभी अभी खून किया गया था। ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है, जिसका नाम मिस्टर जिन था, पर वो आदतों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर ये लड़की उसको पसंद करती थी। ये
लड़की मिस्टर जिन के सामने डोंगसू का गाना गुनगुनाती है तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और उधर डोंगसू की आंखों में भी दर्द हो रहा था। अब ये बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि डोंगसू की दूसरी आंख जिस इंसान के पास थी वो मिस्टर जिन था और वही था जो शहर में सभी लोगों का कत्ल कर रहा था। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि डोंगसू की दोनों आंखें उसके गाने को पहचानती थी, इसीलिए जब भी वो बजता था उसकी आंखें आपस में जुड़ने की कोशिश करती थी, तभी उसे दर्द होता था। एक दिन वो अपने ख्यालों में एक लफ्ज लिखा हुआ देखता है जो कॉप्स कार्ड था। वो जब उसको इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चल गया था कि शहर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो कातिल उनको मारकर स्टैचू मूर्ति में बदल देता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन है। अब इस बात को पता करने अगले दिन उस लड़की के पास जाता है जो मिस्टर जिन की दोस्त थी कि उसको देखकर पहचान लेता है क्योंकि इस लड़के को इसने अपने ख्याल में देखा था। ये उससे पूछता है कि कल तुम जिस आदमी के साथ थी वो कौन था। वो लड़की इसको कुछ भी नहीं बताती और डरकर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसको छेड़ रहा है। अब डोंगसू किसी बात के बारे में भी नहीं जानता था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि कातिल दिखता कैसा है। डोंगसू अब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसको उन सिंबल्स जो उसने देखे थे और उन तारीखों के बारे में बताता है जब खून हुए थे। एस्ट्रोलॉजर उसको बताती है कि सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सब को मिलाकर कल की तारीख भी मिलती जुलती है। मतलब डोंगसू ये बात तो समझ गया था कि कल भी खून होने वाला है, पर कब कहा ये बात वो नहीं जानता था। उधर ही वो लड़की जो मिस्टर जिन को पसंद करती थी उसकी दोस्त भी थी। वो उसके घर जाकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है जिससे उसे वो किताब मिल जाती है जिसमें मरे हुए लोगों को पुतला कैसे बनाना है सब लिखा था। उसको भी ये बात पता चल चुकी थी कि जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब के पीछे मिस्टर जिन का हाथ है। अगले ही दिन दोबारा से शहर में पुतला खड़ा था। जब सब उसको देखने जाते हैं उधर वो लोग भी थे जो डोंगसू के पीछे पड़े हुए थे। वो उसको देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको मारने वाले थे। तभी उधर लिया जाती है जिसने एक बार फिर से डोंगसू को बचा लिया था। वो डोंगसू को बताती है कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ जो कि कनेक्ट नाम के नॉवल को लिख रही हूँ जिसमें सुपर ह्यूमंस ताकतवर लोगों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनके जिस्म के हिस्से अलग करके भी वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब खैर ली ने डोंगसू की जान बचाई थी। वो उसको थैंक्स बोलता है, उसका नंबर लेता है जिसके बाद डोंगसू वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ मिस्टर जिन की दोस्त को देखते हैं जो काफी परेशान थी क्योंकि उसको मिस्टर जिन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और उसको अपने साथ छत पर ले जाता है। मिस्टर जिन की दोस्त कहती है मैं सब जानती हूँ, तुमने किस किस को मारा है और उन सभी पुतलों के बारे में भी। जब ये बातें वो बता रही थी तभी वो आदमी आकर चुपचाप इनकी बातें सुन लेता है जिसको पहले ये सब बता रही थी। उसका फोन बच जाता है जिससे मिस्टर जिन उसको देख लेता है, उसको पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। मिस्टर जिन की दोस्त भी ये सब देखकर बेहोश हो गई थी। तभी उसका फोन बजता है जिसमें उसने डोंगसू के गाने की रिंगटोन को सेट किया हुआ था। जब उसका गाना बजता है तो तभी डोंगसू की आंख में दर्द होता है और मिस्टर जिन की भी। इससे अब डोंगसू को ख्याल आता है और वो सब देख लेता है कि मिस्टर जिन ने 2 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर डोंगसू मिस्टर जिन के ऑफिस में आ गया था। वहाँ पर भी सबको कत्ल के बारे में पता चल चुका था। हर तरफ एक भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। डोंगसू ने मिस्टर जिन का कोट देख लिया था, इसीलिए वो उसका पीछा करते बाथरूम तक जाता है मगर उसने उसका चेहरा अभी भी नहीं देखा था। पुलिस आकर डोंगसू को पकड़ लेती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि डोंगसू ने ही कत्ल किया है। डोंगसू सबसे कहता है देखो मैंने कत्ल नहीं किया, कातिल तो बाथरूम में है। पर कोई भी डोंगसू की बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन ली उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वो एक बार फिर आकर डोंगसू को बचा लेती है। उधर ही ऑफिस में मिस्टर जिन जो काफी परेशान था क्योंकि वो सोच रहा था कि छत पर तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं था। जब वो बैठा डोंगसू का गाना सुन रहा था तभी उसकी आंख में दर्द होता है। अब उसको समझ आ चुकी थी कि सारे फसाद की जड़ उसकी ही आंख है जो ट्रांसप्लांट की गई है, यानी कि जो उसने लगवाई थी। इसका मतलब ये था कि जिसके पास दूसरी आंख है
वो सब देख सकता है जो मिस्टर जिन कर रहा था। एक दिन डोंगसू ली को अपने घर लेकर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो शुरू अपने बचपन से करता है कि कैसे वो एक दफा पेड़ से गिर गया था, उसकी टांग टूट गई थी मगर वो खुद ब खुद ठीक हो गई, जिस वजह से मेरे सभी दोस्त मुझे मॉन्स्टर बुलाने लगे और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस रात के बारे में भी बताता है जब इसको अगवा करके कुछ लोग ले गए थे और उन्होंने उसकी आँख को निकाल लिया जो मिस्टर जिन के पास है और वही है जो शहर में सबको मार रहा है। बस मैं उसको पकड़वाना चाहता हूँ पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ली सब बातें सुनकर हैरान हो गई थी। वो कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और उसको एक चश्मा भी लगाती है। कहती है इससे तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा और ना ही लोग तुम्हें पहचान पाएंगे। जब वो मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो उधर डोंगसू के पोस्टर लगे हुए थे। पुलिस उसको ढूंढ रही थी लेकिन अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगता है। वो देखता है कि मिस्टर जिन उसकी तस्वीर बनाकर उसे कह रहा था कि मेरे मामले से दूर रहो नहीं तो बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस आदमी की आंख उसे लगाई गई है वो कोई और नहीं बल्कि डोंगसू है और उसे साथ ही होने वाले अगले कत्ल के बारे में भी पता चल जाता है। रात को जब डोंगसू मिस्टर जिन को ढूंढने निकलता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो उसका गाना गा रहा था। ये सुनकर उसकी आंख में दर्द होने लगता है। अगले ही पल उसको मिस्टर जिन नजर आता है। जैसे ही ये उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी जो डोंगसू को पकड़ लेती है। अब डोंगसू बेचारा बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। अब ना तो वो बता सकता था कि उसको ख्याल आते हैं और सारे कत्ल के पीछे मिस्टर जिन का हाथ है। उसको जेल में बहुत मारा जाता है। डोंगसू कहता है मैं खूनी नहीं हूँ बल्कि मैं खूनी को जानता हूँ। इंस्पेक्टर ये सुनकर उसको छत पर ले जाता है जहाँ पर डोंगसू को सब बता देता है कि उसकी आंख मिस्टर जिन नाम के आदमी के पास है और वही सबका कातिल है। वो इंस्पेक्टर को अपना एक हाथ तोड़कर दिखाता है जो फिर खुद ही जुड़ गया था। इंस्पेक्टर ये सब देखकर हैरान था। डोंगसू जो मिस्टर जिन को पकड़ना चाहता था वो छत से कूद जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे चोट भी आई या उसकी हड्डी भी टूटी तो वो कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ मिस्टर जिन डॉक्टर सर्जन के पास जाता है जिसने इसे डोंगसू की आंख लगाई थी। यहाँ पर हमें कुछ पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर जिन डॉक्टर के पास आया था और उससे कहा था कि उसे आंख की जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर ने एक तजुर्बे की खातिर डोंगसू की आंख उसको लगा दी। और फिर मिस्टर जिन को जब ये पता चलता है तो वो अब डॉक्टर को भी मार देता है। जब वो लोग चेक करने आते हैं जो डोंगसू को पकड़ने के चक्कर में थे तो वो जब डॉक्टर को मरा हुआ देखते हैं उन्हें सब पता चल जाता है कि मिस्टर जिन ने डॉक्टर को मारा है। ली और डोंगसू दोनों डॉक्टर को ढूंढने की तलाश में थे। ली एक आदमी को देखती है जो उन्हीं लोगों ने डोंगसू के पीछे लगाया था जो जिस्म के हिस्से बेचा करते थे। ली उसको पकड़ लेती है और उसे मार देती है। उधर दूसरी तरफ डोंगसू बहुत खुश था क्योंकि उसका बनाया हुआ गाना उसका फेवरेट सिंगर लॉन्च करने वाला था। तभी मिस्टर जिन अपने फोन पर नंबर डायल करता है। डोंगसू भी उसे देख पा रहा था। यहाँ पर पहली बार दोनों की बात होती है। डोंगसू से पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। वो उसको बताता है कि मुझे कैंसर है और अगर इस बीमारी की वजह से मैं जिंदा नहीं रह सकता तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा और तुम आगे आगे देखो मैं लोगों को कैसे मौत देता हूँ। वहीं पर अब ली के मारे हुए आदमी की लाश भी पुलिस को मिल गई थी और साथ ही साथ मिस्टर जिन के खिलाफ सबूत भी। जब ली डोंगसू से मिलती है तो वो अपनी गर्दन पर कट मारती है जो देखते ही देखते खुद ही ठीक हो गया था। यानी कि इसका मतलब ये था कि ली भी कनेक्ट थी। वो कहती है शायद हम जैसे और भी लोग होंगे। दूसरी तरफ मिस्टर जिन डोंगसू जैसा बनकर उसी सिंगर के पास चला जाता है जिसने डोंगसू को बुलाया था। उस सिंगर को वो मार कर अगवा कर लेता है और साथ ही डोंगसू को धमकी देता है कि अगर रात तक वो उसके पास नहीं आया तो वो सिंगर को मार देगा। पर वो लोग डोंगसू को पकड़ लेते हैं जो उसके पीछे पड़े थे जो ऑर्गन्स यानी के जिस्म के हिस्सों को बेचा करते थे। ली उसे कहती है तुम जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगी। ली उन गुंडों का
मुकाबला करती है, पर जब एक आदमी उसके चेहरे पर कट मारता है जो खुद ही ठीक होने लगता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए थे कि पहले तो सिर्फ वो डोंगसू ही था, पर अब ये लड़के भी, जिन्हें बेचकर ये बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। लेकिन देखते ही देखते ली उन पर भारी पड़ रही थी और वहाँ से भाग जाती है। उधर पुलिस को भी मिस्टर जिन के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। उनको पता चल चुका था कि मिस्टर जिन डोंगसू बनकर घूम रहा है। डोंगसू भी उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर मिस्टर जिन ने उसे बुलाया था। वो ये बात भी जानता था कि मिस्टर जिन को लड़ना नहीं आता, वो तो सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें मारता है। तभी मिस्टर जिन आकर उधर गैस छोड़ देता है, जिससे डोंगसू भी होश हो गया था। वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर ली भी एक मॉन्स्टर के पास गई थी और उसे कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है, जो कि डोंगसू और ली की तरह ही था। ये उसको अपने साथ ले जाती है। यहाँ मिस्टर जिन डोंगसू को उस जगह पर ले आया था जहाँ पर उसने सिंगर को रखा हुआ था और डॉक्टर की बॉडी भी टंगी हुई थी, जिसको उसने मार दिया था और बहुत जल्दी पुतला बनाने वाला था। सिंगर की ऐसी हालत देखकर डोंगसू उससे माफी मांगता है। मिस्टर जिन कहता है, मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मैं डोंगसू की बॉडी का इस्तेमाल करूँगा और अपना दिमाग इसके दिमाग के बदले लगाऊंगा। जहाँ पर जिस्म तो डोंगसू का होगा पर दिमाग मेरा। वो डोंगसू की उंगली काट कर भी सिंगर को दिखाता है। अभी इन दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है, जिस वजह से सिंगर तो मर गया था। इस बात पर डोंगसू को बहुत गुस्सा आता है। वो अब आजाद हो चुका था और बाहर आकर मिस्टर जिन को बहुत मारता है। उधर ही ली भी उस मॉन्स्टर को लेकर आ गई थी। मिस्टर जिन जब उस पर हमला करता है, उसे भी पता चल चुका था कि ली भी कनेक्ट है। तभी उधर डोंगसू आकर मिस्टर जिन को बहुत मारता है। यहाँ पर मिस्टर जिन डोंगसू पर लगातार गोलियां चला रहा था, पर वो तो ठीक होता जा रहा था। डोंगसू ने मिस्टर जिन से अपनी आँख को भी छीन लिया था और उसे मारने वाला था। तभी उधर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं, जो डोंगसू को मारने से मना करते हैं। इंस्पेक्टर उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मिटा दूंगा, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अब ली और डोंगसू को ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, वो जाने वाले थे। तभी ये देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। अब उन्हें भी कनेक्ट के बारे में पता चल चुका था, जहाँ पर वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब आगे की कहानी क्या होगी, मिलिट्री वाले इनके साथ क्या करेंगे, ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। तो सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।